बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून अपने कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए क्या इकदाम कर रही है, उनकी राह में जो हायल कानूनी रुकावटें हैं उसकी गुत्थियां कैसे सुलझाई जा रही हैं, क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर हमजा शहबाज ज़ाहिर वज़ीर आला पंजाब बन गए, कबीना है नहीं, क्या उनके अहकामात उसी तरह मौसर बेअमल हैं जिस तरह पूरी काबीना के फैसले होते हैं, इस पर बात करेंगे। कुछ आइनी मामलात हैं, कुछ इतराज़ात हैं जो मुखालफिन उठा रहे हैं, वो किस जजमेंट की रोशनी में ये बातें हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे छुट्टी वाले दिन पीटीआई के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई। ये हमेशा ताना देते रहते हैं जनाब, बल्कि अभी हाल ही में कि रात को 12 बजे जनाब अदालतें खुल गई मेरे लिए, मैंने क्या जुर्म किया था। और लाहौर हाई कोर्ट का एक ट्रेंड चलाते हैं जब शरीफ फैमिली को लाहौर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाता है। बहरहाल आज दो दरखास्तें थी, एक फवाद चौधरी साहब की थी, एक शहबाज गिल की थी। तो ये आज तो छुट्टी थी, ज़ाहिर है ईद की छुट्टियां हैं, तो ये दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दफ्तर को मसूल कैसे हुई, उनकी वसूली कैसे हुई, इसका थोड़ा सा जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो ये है कि फैसल चौधरी साहब एक वकील हैं, उन्होंने ये दरखास्तें दोनों तैयार की। उसके बाद वो पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर अमनिल्ला साहब के घर और उन्हें दरख्वास्त की कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामला से मुतल्लिक़ दरखास्तें हैं जो फौरी समाअत की मतकाज़ी हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से हमें। तो ये दरखास्तें प्लीज़ सुनवाई के लिए आप आज के लिए मुकर्रर कर दें। जिसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने अमले को, रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि ये दरखास्तें जो हैं ये वसूल की जाएँ और उन पर डायरी नंबर लगाया जाए कि इसका नंबर लग गया। और फिर वो अदालत पहुँचे, उन्होंने आके अदालत बाकायदा इन दरखास्तों की समाअत की। कुछ रिलीफ मिला इंटरम। शहबाज गिल साहब की दरख्वास्त ये थी कि मैं अमेरिका गया हुआ हूँ 28 तारीख का और 4 मई को मेरी वापसी है, और दरख्वास्त के साथ वो टिकट शिकट भी उन्होंने लगाया हुआ था और कहा कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम के तहत कुछ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, फैसलाबाद में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुझे ख़दशा है कि मैं वापस आऊँगा तो मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो उस पर अदालत ने उनकी हिफाजती ज़मानत जो है ये मंजूर कर ली। हिफाजती ज़मानत जैसा हम एमी प्रोटेक्टिव बेल उसको कह देते हैं, असल में ये ज़मानत कबल गिरफ़्तारी ही होती है, अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी ही होती है। और फिर एक हफ़्ते के लिए टाइम दे दिया जाता है आमतौर पर अदालतों की तरफ से, आला अदालतों की तरफ से, कि आप मुतल्लिका अदालत से रिव्यू कर लें और अपनी ज़मानत अगर बनती है तो वहाँ से करवा लें। अच्छा, ज़मानत का जो कानून है ना, जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान, वो ये कहता है, उसमें बाकायदा एक पाबंदी लगाई गई है कि जब तक FIR की कापी मुसद्दक़ का साथ ना हो और यानी मुकदमा दर्ज ना हो उस वक्त तक बेल नहीं हो सकती। सिर्फ खदशात की बुनियाद पे इंटरम बेल नहीं ली जा सकती या कबल गिरफ़्तारी ज़मानत नहीं हो सकती। और दूसरा यह है कि मुल्ज़म का ख़ुद हाज़िर होना ज़रूरी है। आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क हैं, वो दरख्वास्त दायर करते हैं लेकिन अदालतें कहते नहीं, पहले आप सरेंडर करें अदालत में, फिर आप बेल के लिए अप्लाई करें, यानी पहले गिरफ़्तारी दें। ये जो केस है नवाज शरीफ वाला, उसमें भी ये हो चुका हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही के बेंच ने उन्हें कहा था जनाब वो अपीलें शपीलें हैं, आप पहले आएँ और फिर आपकी समाअत होगी। वो बीमारी शुमारी का उन्होंने कहा था बड़ा ये वो, लेकिन वो कहा नहीं, बेल है आपकी, आप बेल पर हैं, हाज़िर होंगे तो अपीलों की समाअत आगे चलेगी, वरना नहीं चल सकते। वो एक आसफ़ हाशमी साहब थे पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने बेल के लिए वो बाहर थे, अप्लाई किया कि जनाब वो नहीं उनको मिली। लेकिन वो जो ईडन सेंटर वाले फौत हो गए हैं बुजुर्ग, उनको वो कनाडा में थे, उनकी गिरफ़्तारी लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दी थी। अदालत की सवाबदीद पे होता है। आपको याद होगा जब हमजा शहबाज की हफ्ते वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत की थी, ज़मानत ली थी, तो बड़ा शोर मचाया था उन्होंने, जनाब छुट्टी वाले दिन अदालत लागी। वो छुट्टी वाला दिन इसलिए कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन जजमेंट राइटिंग डे होता है, अदालती अमूर अंजाम नहीं देते, लेकिन कोई पाबंदी भी नहीं है। अगर चाहें
तो मैंने ये भी देखा कि जुमे के दिन अदालत ने जो फरीकैन हैं उनको कहा कि जनाब कल भी हम सैटरडे को भी समाप्त करेंगे, एक मुकदमा नहीं कि एक मुकदमा ऐसे हैं। अब ये जो अदालतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रात को 12 बजे खुल गई जनाब, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो लोहार हाई कोर्ट हो जाती है जब शरीफ फैमिली को कोई रिलीफ मिलता है, मरीम की ज़मानत होती है, नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिलती है, शहबाज शरीफ की ज़मानत होती है, या फिर हमज़ा शहबाज के लिए अदालत लगती है, तो फिर ये उसको जो करते हैं तनकीद, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि खान साहब जो मुखालफिन पे तनकीद करते रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, वो अल्लाह की तरफ से है, मुकाफ़ात अमल है कि वो उनके सामने ज़रूर आए हैं, हर बात उनके सामने आई है, महंगाई से लेके चोरी तक। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है, अशिया खुर्दनोश की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है तो आपका वज़ीर आज़म करप्ट है। ये सारी चीज़ें उनके दौर में हुई हैं। और अब ये जो प्रोपेगेंडा अदलिया के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो ये वैसे अदलिया को भी ये एहसास है इस बात का कि जनाब उनके खिलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो उसका जिक्र भी करते रहते हैं। अभी जो वो मोहम्मद खान भट्टी है, उनकी जो बेल थी लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई, वो जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं, तो उनके केस में जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी, रिमार्क्स दिए। उनका जनाब लोग कहते हैं कि 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, हम तो सबके लिए बराबर इंसाफ करते हैं और इंसाफ जो है वो आपको भी मिल रहा है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब वाला केस जो है ना, उसमें जो उन्हें इंटरम रिलीफ मिला है वो 9 मई उसकी जो आइंदा तारीख समात है, और अदालत ने कहा है कि जनाब 9 मई तक इनके खिलाफ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए, गैर कानूनी तौर पर हरासा ना किया जाए, गिरफ्तार वगैरह ना किया जाए। लेकिन ये जो हुक्म है अदालत का, ये पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है। अदालत ने ये वाज़े किया है कि जो मेरी ज्यूरिसडिक्शन है उस हद तक, इलाकाई ज्यूरिसडिक्शन, यानी मेरे जिस इलाका की मैं हाई कोर्ट हूँ, यानी वफाकी दारुल हुकूमत और वफाक के दीगर उससे जो जुड़े हुए इलाके हैं, उनकी हद तक ये हुक्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 2 मुकदमे दर्ज हो गए हुए हैं ना, तो उनकी हद तक वो इस्लामाबाद पुलिस को ये हदायत है कि आप फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें दरख्वास्त गुजार जो है वो फवाद चौधरी साहब ही हैं। तो हुक्म यह है कि दरख्वास्त गुजार को ना किया जाए। लेकिन साथ ही अदालत ने एक ऐसा हुक्म जारी कर दिया है और उसकी जो नकल है अपने हुक्म की, वो अपने दफ्तर को हदायत की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि ये इसकी नकल जो है ये सेक्रेटरी जो हैं कौमी असम्बली उनको पहुंचाई जाए। वो स्पीकर को हदायत है, एक तरह से वो ऑब्जर्वेशन है स्पीकर के हवाले से। तो इन्होंने तो दिए हुए इस्तीफ़े, और कासिम सूरी साहब जो थे डिप्टी स्पीकर, वो इस्तीफ़े मंजूर भी कर गए थे, याद ही होगा आप सबको। लेकिन जब राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर बने हैं तो उन्होंने पुरानी रूलिंग्स जो हैं एयाज सादिक वाली 2014 में जब इन्होंने इस्तीफ़े दिए थे, और फिर उन्होंने कहा जी मैं तो एक एक इस्तीफ़ा जो है एक एक बंदे से पूछूंगा, अगर उसने इस्तीफ़ा दिया हुआ फिर मैं इस्तीफ़ा मंजूर करूंगा। जवेद हाशमी साहब ने खड़े होकर आके असम्बली में कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो तो चले गए। ये 126 दिन बाहर बैठे रहे, फिर डिटाई के साथ असम्बली में आके बैठ गए और उनके इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर ना किए गए। वो समझा गया कि इस्तीफ़े नहीं दिए इन्होंने, ये एजाज साहब की रूलिंग थी। और राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मैं इनकी इंक्वायरी करूंगा, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आज उसका फ़ायदा हो गया पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को। वो अदालत ने पूछा कि जनाब ये फवाद चौधरी साहब इस वक्त रुकने असम्बली हैं या नहीं हैं, तो उनके वकील ने कहा जनाब इस्तीफ़ा तो दे दिया हुआ है लेकिन अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुए, अभी एमएनए ही हैं। तो अदालत ने कहा कि जनाब फिर एमएनए अगर हैं तो फिर तो इनको एक इस्तेहकाक हासिल है, अगर डी नोटिफाई नहीं हुए तो फिर ये एमएनए हैं, और एमएनए हैं तो इनके एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज ये है कि अगर इनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना ज़रूरी हो तो उसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली से इजाज़त लेना ज़रूरी है। ये रूल्स हैं, ये कानून है। तो उन्होंने इसकी बुनियाद पर एक ऑब्जर्वेशन दी है कि जनाब इनको स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, और अपने हुक्म की ये नकल जो है वो स्पीकर को भिजवा दी है। और मेरा यह ख्याल है कि राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो इस अदालती फ़ैसले की रोशनी में जो भी करना होगा, इजाज़त देनी होगी नहीं देनी होगी, वो इक़दाम करेंगे। लेकिन उस वक्त तक ये तमाम जो लोग हैं जो रुकने असम्बली हैं, डी नोटिफाई नहीं हुई, इस्तीफ़ा दिया हुआ है, वो
अब वो उनको गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर की इजाज़त जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये अब शेर बने ना, वो जाके कहें कि जनाब हम तो इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं, हमारा इस्तीफ़ा मंजूर करें, और जनाब या स्पीकर से कहें कि जनाब हमने आपसे कोई रिलीफ शरीफ नहीं लेना। जैसे वो शेख रशीद ने कल कहा था कि मैं भीख नहीं मांगूंगा अपने भतीजे की रिहाई के लिए, तो ये कहें जाके ना हम आपसे भीख नहीं लेंगे, तो हम तो अदालतों के ज़रिए ही अपने मामला जो हैं वो हल करेंगे। यार ये अदालतों पे जो इस तरह की गुफ्तगू है ना, ये अब से नहीं हो रही, माजी में भी ये बातें जैसे ये पीटीआई वाले कर रहे हैं अदालतों को बदनाम करने के लिए उनकी साख, वो मैंने कहा, मैं कहता हूँ ना कि फस्तायत की इब्तदा इसी से होती है कि अदालतों को मुतनाज़ा बना दिया जाए कि अदालतें रिलीफ नहीं देती। ये माजी में भी ऐसा होता है। जब मलिक क़य्यूम साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की, उनका डीबी थी नजम हसन काज़मी के साथ, नजम काज़मी जूनियर थे, तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की ज़मानत ले ली थी कुटेकना केस में और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। उनकी मुलाकात होती है फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ से कहते हैं जनाब बड़े मियाँ साहब बड़े नाराज़ हैं, आपने बेल ले ली उनकी। तो ये मलिक क़य्यूम ने, ये मिस्टर जस्टिस मलिक मोहम्मद क़य्यूम ने कहा, उन्होंने कहा और थोड़ियाँ बेलां भी फिर असीं लैनी है, यानी आपकी जो ज़मानतें हैं वो भी अदालतों ही ने लेनी है। तो वो एक उनको जो रिलीफ बनता था ज़मानत का वो अदालत ने दे दी, आप आएंगे तो आपको भी मिल जाएगा रिलीफ, और फिर ऐसा हुआ भी, ज़मानतें इनकी अदालतों के ज़रिए हुई भी। अच्छा, फवाद और साहब जो है ना, वो उनकी दरख्वास्त में और शहबाज गिल की दरख्वास्त में कहा जनाब ये वाक़या जो है वो सऊदी अरब में हुआ, मुकदमात यहाँ दर्ज कर लिए गए, 2 मुकदमात इस्लामाबाद में हो गए, जेहलम में, अटक में, फैसलाबाद में, टोटल 11-12 के करीब मुकदमात हैं जनाब। एक तो उनका रिकॉर्ड मंगवा लें, फहरिस्त मंगवा लें। वो अदालत ने नोटिस जारी कर दिए और उन्होंने कहा जब अपनी जुरिसडिक्शन की हद तक, यानी कि इलाकाई टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की हद तक ये मेरा हुक्म है, लेकिन स्पीकर वाला जो हुक्म है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसकी बुनियाद पे ये जितने भी पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं मुल्ज़म, उनकी गिरफ्तारी जो है वो मशरूत हो गई है स्पीकर की इजाज़त के साथ। बहरहाल इनका किया आगे आया, छुट्टी के दिन, ईद वाली छुट्टी के दिन स्पेशल इनके लिए अदालत लगी। अब ये मुंह फाड़ के ये कह नहीं सकेंगे कि रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, हफ्ते वाले दिन मुकदमात की समाअत होती है। वैसे तो जो ICA थी इनकी हमजा शहबाज के केस वाली, वो भी हफ्ते वाले दिन ही समाअत की थी, जिसमें सदर और गवर्नर के ख़िलाफ़ जो सिंगल बेंच के रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशन थी पैराग्राफ नंबर 9 में कि ये जनाब मुल्क के वफादार नहीं है, इनडायरेक्ट हो, मतलब ये बनता था आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो वो भी हफ्ते वाले दिन समाअत हुई थी। अब आते हैं जनाब हमजा शहबाज साहब, वज़ीर आला पंजाब, हलफ उठा लिया। राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनसे हलफ लिया। उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की हुई है इन्होंने। रोला गवर्नर साहब रोज़ डाल रहे हैं और कह रहे हैं मैं अपने आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा। लेकिन आइन तो ये भी कहता है कि अगर आपको डी नोटिफाई करने का जो एडवाइस है या समरी है वो चले जाए, तो फिर अब डे टू डे जो अफेयर्स हैं वो रोज़ाना के अमूर बस वही निपटा सकते हैं। कोई आप बड़ा फैसला ये कह रहे हैं ना मैंने तो उस तक बुज़दार का इस्तीफ़ा ही नामंजूर कर दिया है, बहाल कर दिया वगैरह वगैरह जो भी है। और जो स्पीकर सवाई असम्बली हैं परवेज़ इलाही, वो अपनी एक कहानी सुना रहे हैं। अब मसला ये पैदा हो गया है कि परवेज़ इलाही साहब बड़ी मुश्किल से हल्फ हुआ उनका, और अब उनकी ज़ाहिर काबीना अरकान तैयार हैं, वजारतें वजूरतें जो भी हैं, लेकिन उसका हलफ भी फंसा हुआ है। हलफ इसलिए फंसा हुआ है कि गवर्नर साहब वो भी हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी मैं वज़ीर आला नहीं मानता इन्हों तो काबीना नूं की बनना। ये अब या तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा इन्हें, या फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि 12 मई तक, क्योंकि वो समरी जो है इनको हटाने की वो 2 मई को, यानी आज वो 15 दिन पूरे हो गए हैं, वापस आएगी। फिर बल्कि दोबारा इन्होंने भेज दी है, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो सदर जो है उसका कोई फैसला करेंगे। अगर नहीं करते मज़ीद यानी 10 दिन यानी 12 मई तक ये मामला जो है ये लटक सकता है। हो सकता है इससे पहले ये मामला हल भी हो जाए गवर्नर की तब्दीली वाला, लेकिन बहरहाल वो हलफ अटका हुआ। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है
वो बड़ी मशहूर जजमेंट है, उसको कहते हैं मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि हुकूमत से मुराद जो है वो वज़ीर आज़म और काबीना या वज़ीर आला और काबीना, यानी कोई वज़ीर जो है वो अगर कोई हुक्म जारी कर देता है, जब तक उसकी काबीना मंजूरी नहीं देती वो काबिल अमल नहीं है। इसी तरह उसमें वज़ीर वाला मामला था, अगर वज़ीर आज़म काबीना के मंजूरी के बगैर कोई हुक्म जारी कर देता है तो वो भी हुकूमत का इक़दाम जो है वो नहीं समझा जाएगा। ये जजमेंट है। यहाँ क्या इस जजमेंट का इतलाक़ होता है, वो शहबाज शरीफ वाले केस में मैंने अर्ज़ किया था कि इस जजमेंट का इतलाक़ उस तरह नहीं होता जैसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब जो वज़ीर आला साहब हैं उनके पास जितनी भी वजारतें हैं उन तमाम के कलमदान हैं, यानी वो शक रुकनी काबीना है अपनी ज़ात में वज़ीर आला, इसलिए वो अगर कोई अहकामात जारी करते हैं तो उन पर उसी तरह अमल होगा जैसे ये काबीना का हुक्म है और काबीना की मंजूरी से ये हो रहा है, क्योंकि वो तमाम कलमदान जो हैं वो उनके मालिक जो हैं या उनके सपुर्द हैं वज़ीर आला के अपनी शख्सियत के। तो बहरहाल वो जो इसमें कोई कानूनी आइनी बहरान नहीं है, हमें रौला पाना होता जिन्हें मर्जी पाई जाओ। और फिर जनाब आते हैं नवाज शरीफ की वापसी। नवाज शरीफ की वापसी के लिए अंदर खाते जो हैं वो तैयारियां हो रही हैं। एक तो ये है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट का ज़ाहिर है ताज़ा तरीन जो भी है सूरत हाल, तो वो ज़ाहिर है अगर हालात बेहतर होते हैं, ज़हनी परेशानियाँ बंदे की ख़त्म हो जाएँ, ठीक है ना, और सियासत में वो अपने फाते हो मैदान का, सियासत की मैदान का, और लंदन में बैठ के उसने विकटें गिराई हों पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, तो फिर ज़ाहिर है उसकी वो सेहत सूद जो है वो ठीक हो जाती है। तो वो उनकी जो वहाँ से इतलात ऐसी हैं कि वो सेहत जो है बेहतर है, ठीक है ना। हमें तो बेहतर ही कहा गया है, लेकिन मैं उससे मफहूम ये निकाल रहा हूँ कि वो किसी हद तक सफ़र करने के अहल काबिल हो चुके होंगे। तो वो जो ही कोई मेडिकल रिपोर्ट पक्की, अब तो हुकूमत जो है ये जो रिपोर्टें लेनी होती थी सारा कुछ, अब तो सफारत खाना भी इनके मतहत आ गया है, पंजाब हुकूमत भी इनके मतहत आ गई है। तो प्लान ये हो रहा है कि जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की एक अबूरी ज़मानत, उनको अबूरी रिलीफ दिया जिसको फासती ज़मानत कहा जा रहा है। वो अबूरी ज़मानत कबल गिरफ्तारी ही होती है, मैं उसको कानून की ज़बान में वो वही होती है, लेकिन हम उसको उर्फ़ आम में फासती ज़मानत कह देते हैं कि नीचे वाली अदालत तक पहुँचने के लिए, मुतलका अदालत तक पहुँचने के लिए ज़मानत ले ली कि इसको गिरफ़्तार ना किया जाए। अब इसी प्रेसिडेंट के तहत इसी तरह के दीगर प्रेसिडेंट्स जो हैं, जो अदालती नज़ायर हैं, उनके तहत नवाज शरीफ को अगर ये माजी में उन्हें रिलीफ नहीं मिला था इस बुनियाद पे कि मैं बाहर आना है, मुतलका अदालत में पेश होना है, तो ज़ाहिर है एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार हो गए थे, तो वो वही रिलीफ जो है वो कोशिश करेंगे कि उन्हें अदालतों से मिल जाए। एक तो ये है। दूसरा, उनके पास एक और जो इख्तियार है हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास, कि वफाकी हुकूमत सदर के ज़रिए किसी भी मुल्ज़म की जो सज़ा है, बल्कि मुजरिम कहेंगे, कि जो सज़ा है उसमें तहफ़ीफ़ कर सकती है, छूट दे सकती है, ख़त्म कर सकती है पूरी की पूरी सज़ा। लेकिन उसमें एक बात ये होती है कि जो जुर्म है उसकी वकूअ पज़ीरी जो है वो बरकरार रहती है, यानी उसके जो दीगर नताइज होते हैं उस सज़ा के वो बरकरार रहते हैं, यानी नाहली बरकरार रहेगी। लेकिन जो कैद की सज़ा है, इवन सज़ाए मौत भी है, वो सदर के पास इख्तियार है कि एडवाइस जो है ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट वो उसको ख़त्म कर सकते हैं। आपको याद होगा रहमान मलिक साहब को 2010 में ये रायत जो है सज़ाएँ मुअत्तल करने की, ये आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने दी थी। वो उसका पसमन कुछ ऐसा था कि अदम हाज़िरी की बुनियाद पे एहतसाब अदालत ने उन्हें नैब ऑर्डिनेंस के तहत 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। वो लाहौर हाई कोर्ट में अपील जो उनकी पेंडिंग थी, अपील उनकी होगी खारिज, सज़ाएँ उनकी होगी बहाल। तो फिर फौरी तौर पर उसी रात सदर मुमलकत ने उनकी जो सज़ा थी ख़त्म कर दी थी, लेकिन बाद में फिर वो मेरिट पे भी बरी हो गए थे। लेकिन सदर का जो इख्तियार है वो वहाँ इस्तेमाल किया गया था। तो एक इनके पास ये भी ऑप्शन है
कि जनाब अगर वो वापस आते हैं, अदालत उनको इजाज़त देते हैं, डॉक्टर्स, और ये इंटरम रिलीफ नहीं मिलता उनको अदालतों से जैसा कि शहबाज गिल को मिला है, तो फिर वो उनके पास एक ऑप्शन ये है कि उनकी सज़ाएँ जो हैं वो मुअत्तल, कम अज़ कम वो मुअत्तल भी की जा सकती हैं। सदर के पास मुअत्तल करने का इख्तियार भी है। लेकिन मेरी अभी उनके जो वज़ारत कानून की एक बड़ी शख्सियत हैं, उनसे बात हुई है, तो वो कहते हैं कि हमने तो उस वक्त ये रिलीफ नहीं लिया था कि जब सदर भी हमारा था, हुकूमत भी हमारी थी। तो ये इसको आखिरी दर्जे पे हम रखेंगे, पहले दर्जे पे अदालतों के ज़रिए रिलीफ लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा ठोस मवाद है जिनकी बुनियाद पे जो नवाज शरीफ है उनके ख़िलाफ़ जो थे मुकदमात वगैरह, उनकी जो बेले शेले हैं वो हो जाएंगी। उनका एक तो कहना ये है। दूसरा ये वो कहते हैं कि हुकूमत के पास भी इख्तियार है ज़मानत का। जैसे कि जब नवाज शरीफ बाहर गए थे तो उनको वो बेल पे थी, पंजाब हुकूमत ने बेल ली थी, बाद में एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया था पंजाब हुकूमत ने, और फिर वो ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुक्म था कि पंजाब हुकूमत इस मामले को आगे देखे, और फिर उन्होंने एक्सटेंड नहीं की थी, वो बाहर चले गए थे। तो वो हुकूमत के पास भी वो कहते हैं ये इख्तियार है, लेकिन उन्हें उम्मीद है इस बात पे कि अदलिया से रिलीफ मिलेगा। हुकूमत को इंतज़ामी तौर पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा कि वो एयरपोर्ट से गिरफ़्तार होंगे, तो हमारे पास जो इख्तियारात हैं आइनी वो हम इस्तेमाल करेंगे। और उनका ख्याल ये है कि जो अगली ईद है उससे पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, यानी वो जो कुर्बानी वाली ईद है वो तो शेख रशीद तो कुछ और बातें किया करता था, लेकिन वो कुर्बानी वाली जो ईद है वो पाकिस्तान में मनाएंगे नवाज शरीफ। ये मुझे बताया उन्होंने, जिनके हवाले से मैं ये सारी बात कर रहा हूँ कि जो ना कौन कौन सा रिलीफ, कौन कौन सा इख्तियार कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।